जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओसातो मार खा के गिरा पड़ा था। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रोज आती है और उसे बोलती है कि चुपचाप दौड़ना शुरू करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनने के बाद ओसातो भी तेजी से दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ रोज खड़ी होकर सोच रही थी कि अब इसकी स्पीड पहले से थोड़ी बढ़ चुकी है, अब मुझे इसकी ट्रेनिंग और हार्ड करानी होगी। तभी रोज ओसातो पे जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है, हे लड़के, आज से तुम्हें पुशअप लगाने पड़ेंगे और आज तुम्हें 1100 पुशअप लगाने हैं। उसके बाद भाई हमें ओसातो को दिखाया जाता है और 11वां दिन होता है और इस दिन भी उसे पूरी कड़ी ट्रेनिंग करवाई जा रही थी, उसके पूरे पसीने छूट रहे थे। तभी हमें ओसातो के सिर के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे हीलिंग मैजिक चमक रही होती है। धीरे धीरे करके ओसातो की पूरी बॉडी हीलिंग मैजिक से कवर होने लगती है और उसके ऊपर हीलिंग मैजिक दिख रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद रोज बोलने लगती है कि इससे काम नहीं बनेगा, तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम्हें मेरा राइट हैंड बनना है और जंग में सबकी मदद करनी पड़ेगी, इसीलिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, मैं जितनी हो सके पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हमें 12वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसातो को दौड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अब वो आसानी से दौड़ सकता था। और ये बात रोज को भी पता चल गई थी कि अब इसे दौड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अगले दिन उसे एक लोहे का सूट पहना देती है। वो लोहे का सूट पहनने के बाद ओसातो बिल्कुल भी दौड़ नहीं पा रहा होता, उसे दौड़ने के लिए अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करना पड़ रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओसातो ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है और वो खाना खाने के लिए अब घर के अंदर आया था। जैसे ही ओसातो घर के अंदर आता है उसे उसका खाना नहीं दिखाई देता और वो सबसे पूछने लगता है कि क्या तुम में से किसी ने मेरा लंच देखा। ये सुनने के बाद वहाँ बैठा एक आदमी बोलने लगता है, ओ सॉरी, मुझे लगा कि वो फालतू में रखा है तो इसलिए वो जितना भी लंच था मैं तुम्हारा सारा खा चुका हूँ। और भाई जैसे ही ये सब ओसातो सुनता है उसका दिमाग पूरा सटकने लगता है और कहता है, टकले गंजे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खाने की। और फिर ओसातो बोलने लगता है कि अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो टकले मुझसे माफ़ी मांग ले वरना मैं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। तभी ओसातो को गुस्सा आता है और अपने हाथों में पानी का गिलास लेता है और बोलता है कि टकले, तूने खाना तो खा लिया, ले ठूस ले, इसे भी पी। उसके बाद ओसातो पानी का गिलास लेके उसके ऊपर मारता है और बोलता है कि गंजे कहीं के, वो रोज़ मेरे से सारा दिन दौड़वाती है या मेहनत करवाती है, उसके बाद तू यहाँ पे मोटे गैंडे मेरा खाना भी खा गया। ये सुनने के बाद वो आदमी बोलने लगता है, अरे यार थोड़ा चिल करो, मैंने सिर्फ तुम्हारा खाना ही खाया और कुछ भी नहीं किया, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी ओसातो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि गंजे तू मुझसे बचेगा नहीं। बाकी सब भी सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओसातो उसे मारने के लिए दौड़ रहा होता है, असल में ये सबको रोज का प्लान था उसे भगाने के लिए। अब उस जैकेट का कोई भी असर नहीं हो रहा था, ओसातो तेजी से दौड़ रहा था उसके पीछे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ओसातो के दोस्त सुजुमी वगैरह उनसे मिलने आ रहे थे। दूसरी तरफ ओसातो अभी भी ट्रेनिंग में लगा होता है और वो बोलता है कि रोज ये सब कितना हल्का है ना। ये सुनने के बाद रोज बोलने लगते हैं, तो अच्छा, तो तुम्हें ये सब कुछ हल्का लग रहा है, तो ठीक है, जल्दी जल्दी पुशअप पूरे करो। और भाई उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओसातो अपने ऊपर पत्थर लेके ऊपर से रोज को बैठा के पुशअप लगा रहा होता है। उसी टाइम पे रोज बोलते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही हल्का लग रहा है तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोज एक और पत्थर उठा के लाके ओसातो के ऊपर रख देती है और ओसातो को पूरा दम निकल जाता है और बोलता है, अरे इतना ज्यादा वजन लाके तुमने अचानक से रख दिया, अब मेरा क्या होगा। ओसातो गिरने वाला होता है, तभी ओसातो अपनी हीलिंग पावर का यूज करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो तेजी से पुशअप मारने लगता है। उसी टाइम पे वहाँ पे ओसातो के दोस्त आ जाते हैं और वो सब देख के हैरान थे कि आखिरकार ओसातो इतनी पावर के साथ पुशअप कैसे लगा रहा है। तभी रोज बोलने लगती है कि वो मेरा स्टूडेंट है और वो मेरा राइट हैंड बनेगा, इसीलिए उसे इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो मेरी मदद कर सके। रोज ये सब कुछ बोल ही रही होती है, तभी बीच में वहाँ पे कैप्टन डगलस आ जाता है और वो रोज का कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलने लगता है कि तुम उस बच्चे से इतनी सख्त ट्रेनिंग क्यों करवा रही हो। उससे मिलने के बाद रोज बोलने लगती है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा डगलस, काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, चुपचाप मेरा कॉलर छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद कैप्टन डगलस उसका कॉलर छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ओसातो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है और ये दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हैं। जैसे ही ओसातो को पता चलता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, ये लोग उसके पीछे लड़ रहे हैं, वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसके बाद कैप्टन डगलस बोलने लगते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया रोज़ तुमसे मिले हुए। उसके बाद हमें पता चलता है कि कैप्टन डगलस और रोज़ काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं और ये दोनों आर्मी में एक साथ काम करते थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ओसातो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब लोग ओसातो की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और ओसातो बताता है कि हाँ, मेरे लिए सब कुछ आम है। तभी ओसातो की नज़र वहाँ पे एक लड़की पड़ती है और उस ओसातो से पूछने लगती है कि आखिरकार ये कौन है, हमने इसे पहले तो नहीं देखा। ये सुनने के बाद सुजुने उसे बताने लगती है कि असल में ये लेटेंडम के महाराज की बेटी है और ये यहाँ की प्रिंसेस है।
जैसे ही ओसातो सुनता है कि वो यहाँ की प्रिंसेस है वो थोड़ा घबराने लगता है और बोलता है कि अरे प्रिंसेस जी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको तमीज़ से बात भी नहीं किया और मैंने आपसे हेलो वगैरह भी नहीं किया। अगर मुझसे कोई भूल चुकी हुई तो मुझे माफ़ कर दो। तभी वो प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ नॉर्मली बर्ताव कीजिए, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो प्रिंसेस बताती है कि वो उन सब के लिए केक बना के लेके आई है। ये सुनने के बाद वो सब लोग खुश होने लगते हैं और केक को देखने के लिए रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं वाह केक खाने में कितना मज़ा आएगा, है ना। तभी वो सातो काजुया से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। ये सुनने के बाद काजुया उसे बताने लगता है कि कैप्टन डगलस उसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो अच्छी तरह तलवारबाजी हमें सिखाते हैं और अमेलिया भी हमें जादू सिखाती है और वो जादू करने में हमारी पूरी मदद करती है। और काजुया बताने लगता है अब मैं इतना ताकतवर हूँ कि कम से कम एक साथ 3-4 सैनिकों को आसानी से हरा देता हूँ। तभी सुजुने की नज़र उसके आर्म्स और फोरआर्म्स पे जाती है, जिसे देखने के बाद सुजुने बोलती है वाह ओसातो तुमने तो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी बनाई है, मुझे लगा ही था तुम्हारे पास 6 पैक होंगे और तुम्हारे 6 पैक कितने अच्छे लग रहे हैं, ये कितने चमक रहे हैं और पूरे क्लियर आ रहे हैं। उसके बाद सुजुने एक डरावनी से स्माइल लेती है और बोलती है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे 6 पैक को आराम से सहला सकती हूँ, मैं छू के देखना चाहती हूँ कि कैसा लगता है। ये सब कुछ देख के वो प्रिंसेस भी शर्मा रही होती है और बोलती है कि मुझे शर्म आ रही है, आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद सुजुमे रुक जाती है और बोलती है कि तुम जैसा भी सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इसके साथ मजाक कर रही थी। तभी सुजुमे पूछने लगती है कि हे ओसातो आखिरकार तुम ठीक हो ना, यहाँ पे तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कैसी चल रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये सुनने के बाद ओसातो बताने लगता है हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो मेरी फैमिली है और मुझे उनके साथ वो अच्छा लगता है। और मैडम रोज़ भी बहुत अच्छी हैं, वो हम सबको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये सुनने पर सुजुने बोलते हैं लगता है कि तुम अपनी सही जगह पहुंच चुकी हो और तुम्हें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद ओसातो बोलने लगता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं उस दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाता था, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता था, पर इस दुनिया में मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और ओसातो बताता है कि जब तुम लोग डीमन से सामना करो तो मैं चाहता हूँ तुम लोग अकेले ना रहो, इसीलिए मैं पीछे से तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा और स्ट्रॉन्ग बनता रहूँगा। ये सब कुछ देख के काज़ुए भी मोटिवेट हो जाता है और बोलता है ओसातो तुम पूरी कोशिश करो और मैं भी स्ट्रॉन्ग बन के इन लोगों की पूरी मदद करूँगा। तभी सुजुमे बोलने लगती है हे ओसातो अगर मैं जंग में घायल हो जाऊंगी तो क्या तुम मेरी मदद करने आओगे, क्या तुम मुझे बचाओगे। ये सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है वो तो जब की बात होगी जब तुम घायल होगी, पर अभी मुझे परेशान मत करो, मुझे पता है तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो। तभी सुजुमे अजीब सा मुंह बना लेती है और बोलते कि मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा कुछ बोलोगे। उसी टाइम पे ओसातो के पीछे से आवाज़ आई है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ, और ये आवाज़ जैसे ही ओसातो सुनता है वो दिमाग उसका खराब होता है, बोलता है तुमने ही तो मेरा खाना भी खाया था तो मैं तुम्हें थैंक यू को बोलूँगा खाने लाने के लिए। ओसातो की ऐसी शक्ल देख के बाद उसके जितने भी फ्रेंड होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार इसे क्या हुआ, ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। तभी वो टकला बोलने लगता है अरे यार मैंने तुम्हारा खाना खाया था, अब उस बात को भूल भी जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, तुम कम से कम अच्छी शक्ल तो बना ही सकते हो। ये सुनने के बाद वो सातों को और भी गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि तुमने एक तो मेरा पहले खाना खा लिया और अब बोल रहे हो मैं अच्छी शक्ल बना के तुम्हें शुक्रिया करूँ, वो खाना मेरा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो सातो उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है टकले गंजे तूने मेरा खाना खाया था ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल तैयार हो जा अब तू। ये सुनने के बाद वो टकला बोलने से तो ठीक है अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ, वो सातो अब तुम पिटने के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो टकला वो सातों के चेहरे पे एक जोरदार घुसा मारता है और सातों पूरा चेहरा ही पिचनी बन जाता है और बोलता है वो सातों मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा टकले। दूसरी तरफ ओसातो ने भी एक जोरदार पंच उस टकले को मारा होता है और दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इसी तरह वो दोनों वहाँ पे लड़ रहे होते हैं और ओसातो को देख के सब हैरान होते हैं आखिरकार यहाँ चल क्या रही है, दोनों ऐसे लगता है डेली लड़ते रहते हैं। तो ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।